जय श्री राम मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज का जो विषय है वो है पितृपक्ष, श्राद्ध कर्म। श्राद्ध कर्म का संबंध श्रद्धा से है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और हमारे से उनका संबंध है, खून का रिश्ता है। आज हम जो भी हैं अपने पूर्वजों की वजह से ही, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हम नहीं होते। हमारी पीढ़ियां, हमारे दादा परदादा और जो भी आत्माएं शरीर छोड़ चुकी हैं, हम उनको अपना प्रेम, अपनी आस्था प्रकट करते हैं इन 15 दिनों में, और अपने घर निमंत्रण देते हैं। आप घर आएं और अपने बच्चों को आशीर्वाद दें। यह घर आपका ही दिया हुआ है, क्योंकि यह शरीर आपका दिया हुआ है, अर्थात ये घर भी आपका ही है। हम उनके लिए अपना प्यार प्रकट करते हैं। उनको हम सरल भाषा में श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध मतलब श्रद्धा से आता है। जब आपके मन में श्रद्धा ही नहीं होगी तो श्राद्ध का भी कोई औचित्य नहीं निकलता है मित्रों। इसलिए श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। मन में तर्क कुतर्क नहीं होने चाहिए। असल में हमको उनके आशीर्वाद की बहुत जरूरत भी होती है, और जो जीवन में हमेशा रहेगी। एक बच्चा जिसके माँ बाप नहीं होते वो अनाथ होता है। वो इस चीज को समझ सकता है कि बड़ों का साथ और उनका आशीर्वाद कितना जरूरी होता है। हम जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनको सम्मान देते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, और जो आज है इस दुनिया में, उनके लिए भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए जो आज है उनको भी पूर्ण स्नेह दीजिए, ताकि उनके न रहने के बाद भी जब आप उनके लिए कुछ अनुष्ठान करें तो आपको अफसोस न हो कि हम अपने माता पिता या पूर्वजों के लिए कुछ नहीं कर पाए। मित्रों, श्राद्ध करने से क्या होता है, आइए जानते हैं। जो इंसान अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है उसको अपने पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। पितरों की पूजा करने से इंसान को आयु, सुख, धन और परिवार में किसी अकाल मौत का भय नहीं। उनके ऊपर आने वाले संकट को हमारे सभी पितृदेव अपने ऊपर ले लेते हैं। हमारे परिवार की वो रक्षा करते हैं। देवताओं से भी ऊपर हमारे पितरों को रखा गया है। देवताओं के पूजन से भी पहले हमारे पितरों का पूजन जरूरी है। अब श्राद्ध कौन कौन कर सकता है, यह एक प्रश्न। श्राद्ध करने का अधिकारी कौन होता है? अगर आपके पिता इस दुनिया में नहीं है तो पिता का श्राद्ध पुत्र को करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा पुत्र है तो सबसे बड़े बेटे को श्राद्ध करने का अधिकार है। अगर पुत्र नहीं है तो उनके बच्चे भी श्राद्ध कर सकते हैं, या फिर उनकी बेटी का बेटा, उनको देवता भी कहते हैं, तो भी श्राद्ध कर सकता है, या फिर भतीजा भी श्राद्ध कर सकता है। अगर गोद लिया कोई पुत्र है वो भी श्राद्ध कर सकता है। अगर इनमें से कोई नहीं है तो एक पत्नी को भी अपने पति का श्राद्ध करने का अधिकार दिया है। उसकी पुत्री की बेटी भी अपने पिता का श्राद्ध कर सकती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अब श्राद्ध करना कब करना चाहिए? मित्रों, जिस दिन भी जिसकी आत्मा परलोक सिधार जाती है उस तिथि को ही उनका श्राद्ध किया जाता है। उस तिथि पर उनको याद किया जाता है। अगर आपको तिथि याद ना हो तो कुछ तिथि विशेष है, यहाँ पर श्राद्ध करने का विधान दिया है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नाना नानी का श्राद्ध करने का विधान है। नवमी तिथि के दिन सुहागिनी स्त्रियां मां श्राद्ध करने का विधान है। द्वादशी तिथि को सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन उन लोगों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मौत जल में डूबने, एक्सीडेंट से, जो अकाल मौत से मरे हैं। अब श्राद्ध के दिन कैसे श्राद्ध करें, आइए जानते हैं। सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। जहां आपने खाना बनाना है उस स्थान को बिल्कुल साफ कर लीजिए। अशुद्ध स्त्रियां इस दिन भोजन ना बनाएं। बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से
खाना बनाएं, जो चीज़ आपके पितरों को पसंद थी आप वह चीज़ ज़रूर बनाएं। या फिर आप आलू की सब्जी, पूड़ी, खीर, हलवा या कोई भी शाकाहारी चीज़ बना सकते हैं। प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। उसके बाद या तो पंडित जी को या अपने दामाद को या अपने बेटी के बेटे को भी भोजन के लिए अपने घर बुला सकते हैं। ब्राह्मणों से अपने पितरों की पूजा और तर्पण करवाना चाहिए और पंडित जी को कपड़े दक्षिणा देकर उनको भोजन कराइए। उनको अपने पितृ समझकर उनसे आशीर्वाद भी लीजिए। मित्रों, श्राद्ध में बाल और दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए। कोई भी नई चीज घर में नहीं लानी चाहिए इन 15 दिनों तक। अगर आपके बच्चे का जन्मदिन भी पितृपक्ष में हो रहा है तो आपको नहीं मनाना चाहिए। अपने पितरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। जिनकी कुंडली में पितृ दोष है उनके लिए यह बहुत ही अच्छे दिन होते हैं। अपने पितरों को मनाने के लिए शीघ्र आप श्राद्ध करें और पितरों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में अवश्य करें। नमस्कार।